जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। हमारे साथ कौन सी दिव्य शक्ति चलती है? हम सेवा पूजा तो कर रहे हैं, हमें स्वयं से यह जानना है कि कौन सी दिव्य शक्ति प्रतिपल हमारे साथ चल रही हो। देखिए, जब एक साधक नया होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से जब वो कुछ समय तक साधना करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर शक्ति की कृपा हो जाती है। लेकिन जब आप बार बार अनुष्ठान करते हैं, आप हर पूर्णिमा को हवन कर रहे हैं, हर अष्टमी चतुर्दशी को हवन कर रहे हैं, या पूजन पाठ विशेष रूप से भगवती का कर रहे हैं, पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, राम नाम लिख रहे हैं, काफी अधिक सीताराम इत्यादि मंत्र का जप कर रहे हैं, भगवान सदाशिव की उपासक साधक हैं उनका जप पूजा कर रहे हैं, जिस भी स्वरूप का आप जब साल भर, सवा साल भर, 2 साल 3 साल तक आप लगातार सही तरीके से सेवा पूजा करने लगते हैं, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा इत्यादि करते हैं, मंदिर में जाके सेवा पूजा करते हैं, तब जो है, और साथ में जीव सेवा करते हैं, गौ का, ब्राह्मण का, इन सभी का सम्मान करते हैं, वेद वेदांग इत्यादि का सम्मान करते हैं, अपने तंत्र ग्रंथों का सम्मान करते हैं, विद्वान पुरुषों का, सही आचरण करने वाले स्त्री पुरुषों में सही भाव रखते हैं, स्त्रियों में दिव्य भाव मात्र भाव रखते हैं, उन सभी का सम्मान करते हैं, तब जो है शक्तियाँ जो हैं कृपा करती हैं, अंश रूप से आपके साथ प्रतिपल चलना शुरू करती हैं। ना कि आप किसी का चुगली करेंगे तो अब भले 10 घंटा घंटी डुलाइए तब वो आपके साथ चलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आप चाहे त्रिकाल संध्या करते हो, लेकिन जब बैठते हो तो फलाने के बारे में 10 बात उल्टा सीधा बोलना, चिल्लाना, को गाली देना, तो फलाना आदमी ऐसा ढोंगी पाखंडी है, तो आदमी ऐसा, इस प्रकार के कृत्य अगर करेंगे तो कोई शक्ति आपके ऊपर कृपा नहीं। निंदा पर निंदा करने से बचेंगे तो ही शक्तियों की कृपा होगी। तो जब अपने आचरण विचरण व्यवहार में शक्तियां ऐसी आपकी बुद्धि को सही तरीके से लेकर चलती हैं, बुद्धियों को पुण्यदायी कर देती हैं, तब अंश रूप से उनकी जो लोक शक्तियां होती हैं या जो गण होते हैं, जो देवी देवता के शक्ति होते हैं, वो आपके साथ चलना आरंभ करते हैं। लेकिन कौन से शक्ति चल रहे हैं, कैसे जानेंगे, इस विषय को आज की वीडियो में हम सभी समझेंगे, स्वयं से कैसे जाने। इससे पहले कि इस विषय को आरंभ करें, आप सभी से निवेदन है, आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तंत्र संबंधी इसी प्रकार की विभिन्न रोचक विषय समय समय पर चैनल पर आते रहती है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सिद्ध सावरी विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां भी आप सभी अवश्य हमारे साथ जुड़ें। इस विषय को मैंने पहले आप सभी के समक्ष रखता है कि आप चाहे सेवा पूजा किसी भी देव शक्ति की करते हो, आपके ऊपर कृपा किसी भी उपदेवी देवता, उप शक्तियाँ, उपयोगिनियाँ, योगिनियाँ इत्यादि की हो सकती, या कहीं भी वर्णित नहीं, या कहीं भी यह चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बोला जा सकता है सीधे सीधे कि आप जिस शक्ति की सेवा कर रहे हैं उनसे संबंधित, उसी तत्व से संबंधित शक्ति ही आपके ऊपर कृपा करेंगी। आप हो सकता है कि भगवती सरस्वती की सेवा पूजा करते हो, लेकिन आपके ऊपर कृपा किसी प्रेत शक्ति की हो जो शुभ और उच्च कोटि की हो, शुभ दिव्य शक्ति हो, लेकिन उनका स्वरूप जो है वो, या योनि जो है वो प्रेत योनि में, लेकिन देव योनि, उपदेव कैटेगरी की है, शुभ शक्ति है, यह भी हो सकता है। यानी कि आवागमन में कहीं बाधा नहीं है, पूजन पाठ में कोई बाधा नहीं, इस प्रकार की हो सकती है। तो अब इस विषय को कैसे समझना है? सबसे पहला चीज तो यह कि आपके ऊपर जिस भी शक्ति की कृपा होगी, शक्ति की कृपा यानी कि साथ जो शक्ति चलेंगी, वह चीज को कैसे हम जानेंगे? आप यह देखिएगा कि उनसे संबंधित जो भी दिन होगा, उस दिन आपको आकस्मिक लाभ होगा, आपके बिगड़ते काम बन जाएंगे, आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो अवश्य ही बनेंगे, आपको लगे कि अरे आज तो ये काम होगा ही, लेकिन वो हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि इस दिन से संबंधित जो शक्ति है वो आपके ऊपर कृपा कर रही है। जैसे मान लीजिए आप सेवक किसी के भी हों, लेकिन अगर आपका कार्य जो है मंगलवार के दिन बन रहा है तो कहीं ना कहीं भगवती पीताम्बरा, भगवान हनुमान जी से संबंधित, भगवती दुर्गा से संबंधित शक्ति आपके ऊपर कृपा कर रही है। अब इस चीज को और अच्छे से समझना है। 3 शक्तियां तो उस दिन की हैं, लेकिन मंगलवार के दिन किया गया, आपका हर कार्य सफल हो रहा है, तो प्रमुख रूप से हनुमान जी से संबंधित जो गण है आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। अगर शनिवार के दिन हो रहा है तो भगवती महाकाली से संबंधित जितनी भी, भगवान भैरव से संबंधित जो शक्तियां वो कृपा कर रही हैं। मंगलवार, रविवार, शनिवार, तीनों दिन भैरव जी का माना गया है। रविवार के दिन भी अगर कार्य बन रहा है तो भी भैरव जी का कृपा माना जाता है। अब इस चीज को आगे और कैसे समझें? वार तो समझ गए। दूसरा चीज है कि जब कोई शक्ति आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा करेगी, जब हम पुण्य का कार्य करते हैं उस समय में शक्ति कृपा कर देती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बिना किसी विशेष दिन, विशेष नक्षत्र को देखे आप समर्पित भाव से किसी व्यक्ति के ऊपर आप दया, करुणा, यार उसका सहायता कर रहे हैं, चाहे वो कोई जीव हो, किसी कुत्ते को, किसी गाय की सेवा आप कर रहे थे, आपको नहीं पता उसी क्षण उस क्षेत्र से संबंधित कोई शक्ति जो वहां से गुजर रही होंगी, वो उनकी दृष्टि आप पर पड़ी हुई होगी और आपके ऊपर वो प्रसन्न हो जाएंगे कि अरे जीव सेवा कर रहा है, उस कष्ट में पड़े हुए बेचारे मूक बधिर पशु को, मूक पशु को जो बोल नहीं सकता है, उसको सेवा कर रहा है।
या किसी ऐसे व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हैं और आपके ऊपर कृपा कर दें, और कृपा इस प्रकार से करें कि 24 घंटे उनकी अंशरूप की शक्ति आपके साथ चलने लगे, यह हो सकता है। तो जब ऐसा होगा, जब इस प्रकार से आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, तो जिस शक्ति की कृपा हुई रहेगी उनसे संबंधित जो उनके इष्ट आराध्य और देव होंगे, उनके श्री विग्रह से आपकी दृष्टि नहीं हटेगी, दृष्टि बंध जाएगी। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर सदाशिव से संबंधित कोई शक्ति आपके ऊपर कर दी है, महादेव से संबंधित कोई शक्ति की कृपा आपके ऊपर है, तो जब भी आप महादेव के मंदिर में जाएंगे, शिवलिंग का अभिषेक इत्यादि करेंगे, तो अभिषेक करते समय या कोई अन्य भी कर रहा होगा तो वहां से आपकी दृष्टि नहीं हटेगी, आपका मन बार बार उस ओर खींचेगा, देखने का मन करेगा, दृष्टि हटाने की इच्छा नहीं होगी, बार बार लगेगा कि अभिषेक करते ही रहें। अगर इसी प्रकार से महाकाली की कृपा हो गई है, तो आप जब महाकाली के श्रृंगार को देखेंगे, उनके मंदिर में जाएंगे, तो इच्छा करेगा बार बार कि उनकी आरती करें, उनको देखते रहें, नजर न हटाएं, यानी उनकी योगिनी की कृपा आपके ऊपर में हो गई है, दृष्टि वहां पे बंधेगा। अब इस आप दिन समझ गए, आप देवता के विग्रह से समझ गए कि किस शक्ति से संबंधित जो है आपका आकर्षण, ये दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा, उनसे संबंधित रंग आपको बहुत आकर्षित करेंगी। जिस शक्ति की कृपा आपके ऊपर में होगी उस तत्व को बढ़ाने का कार्य करेंगी। कुंडली अलग हटा दीजिए, देखिए जब शक्ति की कृपा होती है ना, तो कुंडली धरी की धरी रह जाती है, प्रारब्ध तो वो अपने अनुसार काटते हैं। लिखा होगा कि 20 वर्ष की आयु में ऐसा हो जाएगा, लेकिन वह 15 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु जब आएगी, उस समय आने के बाद से वो प्रारब्ध उतना होगा ही नहीं, उससे कम में वो काट के निकाल देंगी। कृपा ऐसी करेंगी, वो शक्ति की कृपा ऐसी होती है। जन्म कुंडली यहाँ कार्य नहीं करता जब इस क्षेत्र में शक्तियां कृपा करती हैं, तो उनसे संबंधित रंग आकर्षित करेगा आपको। हो सकता है किसी ज्योतिषी ने बोला कि आपको लाल रंग का कपड़ा नहीं पहनना है, लेकिन जब आपके ऊपर हनुमान जी और दुर्गा जी की कृपा होंगी, अगर उनकी शक्तियां आपके साथ चलनी शुरू कर देंगी, आपके कर्म के कारण, आपके स्वभाव के कारण, आपके सेवा पूजा अनुष्ठान इत्यादि के कारण, शक्ति ऊर्जा जब तप के कारण, तप की ऊर्जा के कारण, तो लाल रंग आपको बार बार आकर्षण करेगा। आपको इच्छा करेगा कि आप लाल रंग की साड़ी को पहने, साधिका है तो लाल रंग के सूट पहने, पुरुष हैं तो लाल रंग का धोती पहन के पूजा करने का मन करेगा, लाल रंग के शर्ट पहनने का मन करेगा। यानी कि लाल रंग आपको अत्यधिक आकर्षित करेगा। आप कुछ खरीदेंगे भी तो आपको लाल कलर, आप अगर फोन खरीदें तो आपको लाल रंग ही पसंद आ रहा है, उसी से संबंधित चीजें पसंद आ रही हैं। कलावा बांधना है तो लाल ही बांधना है, ठीक है, तो रंग आकर्षित करेंगी। चौथा चीज जो है, यह बहुत विशेष चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा चीज जो है, विशेष दिनों में जिस शक्ति की भी कृपा हो रहती है, उनके विशेष दिनों में, जैसे मान लेते हैं कि नारायण के किसी गण की कृपा हो गई, तो एकादशी के दिन में रात्रि काल या सुबह के समय में, जब भोर का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय में आपके पीठ पर थपकी जरूर लगेगी, ये याद रखिएगा। और बहुत बड़ी चीज लोग भूल जाते हैं, अभी ध्यान दीजिए कितने लोगों को थपकी लगी है। जिस शक्ति की कृपा होती है, उनसे संबंधित दिन में उनके गण अवश्य आपको आशीर्वाद देते हैं, पीठ ठोक के आशीर्वाद देते हैं। और खास करके तो अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग आदि व्याधि है और आप इतने अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं, अपने आचरण विचरण व्यवहार बुद्धि मानसिकता में सुधार कर रहे हैं और उस शक्ति की कृपा आपके ऊपर में हो रही है, तो उस विशेष दिन में आपको थपकी जरूर देंगे। यानी कि आपको इस पीठ पर आशीर्वाद देने के लिए ठोकेंगी। अर्ध निद्रा की अवस्था में आपको लगेगा कि हाँ कोई ठोक करके गया है, आपको स्पर्श करके गया है। और बहुत बार तो मात्र योगिनियां जो होती हैं, आपका भाव अगर स्त्री को लेकर के बहुत अधिक शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है, मात्र भाव का हो चुका है, तब तो ललाट में स्पर्श करके वातस्थल स्वरूप में चुंबन दे करके भी जाती हैं। लेकिन यह सब चीज किसी को बताया नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। पांचवा लक्षण हो गया, जब भी उनका विशेष तिथि आएगा, जिस शक्ति की कृपा आपके ऊपर है, उनका जब भी विशेष तिथि आएगा, उस तिथि में उससे उनकी शक्ति से संबंधित शक्ति पीठ तीर्थ क्षेत्र का दर्शन होगा, या तीर्थ कोई भी दिखे, उनका मंदिर आपको बार बार दिखाई देगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि भगवती महाकाली की किसी योगिनी की कृपा हो गई है, तो आप शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्दशी के दिन, रटंती का काली पूजन हो या दीपावली का काली पूजन, उस समय में आपको दिखाई देगा उनका मूर्ति, श्री विग्रह, उनका कोई तीर्थ क्षेत्र, उनका कोई शक्तिपीठ, आपको उनका पूजन करते हुए आप स्वयं को देखेंगे। बार बार आपको इससे संबंधित ही सेवा पूजा आपको दिखाई देगा। भैरव जी का होगा तो आपको बार बार शमशान इत्यादि का दर्शन होगा। काले भैरव कृपा होगी तो शमशान का दर्शन होगा। आप डर जाएंगे कोई तंत्र का प्रयोग हो गया भाई, शमशान दर्शन हो रहा है, लेकिन आपको शमशान पूजन दिखाई देगा, वो दिखाएंगे, हालांकि वो क्षेत्र अलग हो जाता है। आप स्वयं को यह भी एक ध्यान दें, हालांकि यह बहुत विशेष लक्षण है, बहुत कम लोगों में होता है, मंत्र जप। जब आप स्वप्न में
किसी शक्तिपीठ को देखेंगे तो स्वतः अर्धनिद्रा में ही, निद्रा अवस्था में ही मंत्र जप होने लगेगा और हाथ की मुद्राएं भी बन जाएंगी। जो मुद्रा आपको कभी जीवन में नहीं पता होगा, एक हाथ की मुद्रा बनती है, 2 हाथ की मुद्रा स्वप्न में नहीं बनती है जल्दी, लेकिन अगर वो बन जाए तब तो जीवन ही पार लग जाए। तो एक हाथ की मुद्रा आपकी बनती है, कोई विशेष प्रकार से अंगुलियां मुड़ जाएंगी, कोई मुद्रा बन जाएगी, नींद टूटेगा तो आपको एकदम शांति, परम शांति का अनुभव होगा। यह भी आपको देखना चाहिए कि किस दिन हो रहा है, किस समय हो रहा, कौन सा तिथि है, कौन सा पर्व काल पड़ा है, उस अनुसार उस शक्ति की कृपा आपके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से हुई, प्रत्यक्ष आपको करना है। अगला बात आता है जो छठा जो लक्षण है जिससे हम जानेंगे कि किस शक्ति की कृपा है, उस शक्ति से संबंधित सुगंध, दिव्य सुगंध की अनुभूति होना। सुगंध सबसे बड़ा विषय है, गंध सबसे बड़ा विषय होता है। जैसा कि पहले के वीडियोज में बताए हैं कि गंध, इस विषय को बताए हैं कि एक शक्ति के साथ बहुत सारी शक्तियां, महाशक्तियों के साथ में बहुत सारी शक्तियां चलती हैं, तो उनमें से जिस भी शक्ति की कृपा आपके ऊपर में हो जाए, उस शक्ति से संबंधित गंध आपको विशेष समय में पता चलेगा। किस किस समय पता चलेगा, और इस विषय को और अच्छे से समझिए। 2 प्रकार की शक्तियों की, उप शक्तियों की कृपा होती है। पहला, सेवक सेविकाएं जब कृपा करती हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप भगवती दुर्गा की सेवा पूजा, आप किसी शक्तिपीठ की सेवा कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि विंध्याचल की आप सेवा करते हैं, विंध्य क्षेत्र की आप सेवा करें, माँ विंध्यवासिनी की आप बहुत सेवा करते हैं, तो विंध्य क्षेत्र से संबंधित कोई योगिनी, उपयोगिनी या वहाँ की कोई भी सेवक शक्ति जो जगदम्बा के परम सेवक हों, वो जब आपके ऊपर कृपा कर देंगे तो भगवती का पहला मंगला आरती होता है। उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, पहला मंगला आरती होता है 3:30 बजे, 3 से 3:30 बजे के समय में, भोर में आरती होता है। तो अब जब आरती करना हो तो उनके सेवक कितने बजे उठते होंगे? कम से कम 2 बजे उठते होंगे तैयारी करने के लिए, नहाने धोने के लिए। तो आपको उसी समय में, यानी कि 2 बजे के समय में निद्रा भी टूटेगा, उसी समय में आपको गंध का भी अनुभव होगा। जिस शक्ति की कृपा होगी, अगर वो योगिनी शक्ति होगी तो आपको तीव्र गंध होगा। यक्ष गंधर्व का अगर कृपा हुआ होगा, वहाँ के किसी यक्ष की शक्ति की, यक्षणियाँ तो वहाँ बहुत हैं, महायक्षणी इसीलिए कहते हैं, यक्षणियों की महारानी है जगदम्बा। तो जब उनकी कृपा होगी तो तीव्रतम गुलाब का आपको, केवड़े का खुशबू इस प्रकार से होगा, चंपा चमेली का खुशबू आएगा अगर किसी गंधर्व की कृपा हो गई है तो। विद्याधर की कृपा हुई है अगर आपके ऊपर में, तो चमेली की फूल की खुशबू आपको सुगंध के रूप में पता चलेगी। तो इस प्रकार से, और उसी समय में पता चलेगी। पहला तो ये हो गया। एक तो यह भी लक्षण है कि उसी समय में आपका नींद टूटेगा। 2 बजे के समय में, 2 से 3 के बीच का समय में नींद टूट जाएगा, क्योंकि आरती जो होना है 3 बजे से होना है। तो प्रथम आरती जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति सो के उठता है तो उसके अंदर ऊर्जा का भरपूर भंडार होता है, इसलिए प्रथम आरती का महत्व बहुत है। तो उस समय नींद। दूसरा, अगर कृपा यह चीज माना गया कि अगर किसी ऐसे सेवक जिनको कि ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय काल के समय में, वहां पर भी यह चीज बता है कि किस समय कौन उपस्थित होंगे, तो उस समय की अगर कोई ऊर्जा शक्ति है या उस समय की कोई शक्ति है जो आपके ऊपर कृपा कोई है, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में, यानी 4 बजे, 3 बजे, किसी निश्चित समय में आपकी नींद टूटेगी। उस समय आपको उठाया जाएगा और उसी समय में आपको गंध का भी अनुभव होगा, उसी गंध का अनुभव उस समय होगा। अगर आपके ऊपर किसी तामसिक प्रबल शक्ति का कृपा हुआ है, जैसे भैरव जी के किसी गण ने आपके ऊपर कृपा कर दी, अब वो गण कोई भी हो सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच बैताल राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, शुद्ध सात्विक रूप में हो, तमस रूप में हो, लेकिन कृपा हुई है, बस ये समझिए। अगर कृपा हो गई है तो रात के 12 से 1 के बीच में आपका निद्रा टूटेगा, रात से 12 के 1 के बीच में आपको मांस के गंध का अनुभव होगा। साथ ही यह सुगंध कब कब आता है? जब आप पूजा करने बैठेंगे तब आएगा, अर्ध चेतन अवस्था में, जब आप सोने जाएंगे, जब अभी नींद लगानी है तब आएगा। कोई विशेष आपको अनुभव होने वाला हो, कुछ विशेष आपको प्राप्ति होने वाली हो, कुछ आपको दुख होने वाला हो, सुख होने वाला हो, हर उस समय में वह गंध का अनुभव होगा। और जब जब वह गंध आप अनुभव करेंगे, वह सुगंध अथवा जिस भी प्रकार के गंध का अनुभव, आप एक ही प्रकार के गंध का अनुभव जब जब आप करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि वो शक्ति उस क्षण आपके पास आई थी, तभी वो गंध वहां पे है। जो लोगों के साथ इस प्रकार की शक्तियां कृपा करने लगती हैं, अगर मान लेते हैं कि आप रोज सुबह 5 बजे के समय में सुबह की पूजा करते हैं नित्य, और आप 6 महीना के बाद कभी आपको कहीं जाना हुआ, कहीं किसी जगह में आप गए हैं, वहां पूजा नहीं कर सकते हैं, तो भी 5 बजे के समय में आपको वह गंध वहां महसूस होगा। यानी आप जान लीजिए कि वो शक्ति वहां उपस्थित होकर के गई हैं, अपने पुत्र को देख के गई हैं कि हाँ मेरा बच्चा कैसा है। शक्तियां इतनी समर्पित होती हैं। मनुष्य बिगड़ता है, मनुष्य अपने वचनों को तोड़ता है, शक्तियां अपनी कृपा जल्दी नहीं छोड़ती। इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से आप देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष अलग बात होता है, उनकी जो सीमा है, जो कलयुग की मर्यादा है, उस अनुसार वो आज भी साथ देती हैं, शक्तियां कृपा करती हैं। 7वां लक्षण जो और भी प्रमुख लक्षण है शरीर से संबंधित, वह यह है कि जिस शक्ति की कृपा होगी, उस शक्ति से संबंधित अस्त्र आपको बहुत अधिक आकर्षित करेंगे।
उस शक्ति से संबंधित अस्त्र आपको पहनने की इच्छा करेगी कि इससे संबंधित अस्त्र जो है उसको मैं धारण करता हूं, उनके मंत्रों का जप करते। जब आपको जानकारी बढ़ेगी या इस प्रकार के आकर्षण आपको होना आरंभ हो जाए तो समझिए आप महादेव की सेवा पूजा करते हैं, भगवती दुर्गा की सेवा पूजा करते हैं, तो उस समय आपको त्रिशूल इत्यादि की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, त्रिशूल स्थापित करने का मन करेगा, त्रिशूल पूजन करने का मन करेगा कि त्रिशूल की अस्त्र की सेवा करें। हनुमान जी की कर रहे हैं, भगवती बगलामुखी की कर रहे हैं तो गदा की ओर आकर्षण बढ़ेगा, मन करेगा कि गदा पहने, लॉकेट जैसा पहनते अच्छा लगता। ठीक है, इस चीज को समझिए, आकर्षण बढ़ता है। कृष्ण जी का सेवा पूजा कर रहे हैं तो सुदर्शन, नारायण की सेवा पूजा कर रहे हैं तो सुदर्शन की ओर की सुदर्शन चक्र अगर यंत्र के रूप में पहनते तो कितना अच्छा होता, गले में पहनने की इच्छा करेगी, उसकी सेवा पूजा करने की इच्छा करेगी। ठीक उसी प्रकार से अन्य प्रकार के देवी देवताओं की जो शक्तियां जब आप पे प्रसन्न होती हैं तो उसी प्रकार के लक्षण आपके भीतर उत्पन्न करती हैं। तो आशा करते हैं कि इन 7 लक्षणों के द्वारा आप यह जान पाएंगे कि किस प्रकार की शक्ति कृपा आपके ऊपर में हुई है या कौन सी शक्ति आपके साथ आपके आचरण स्वभाव के कारण सदैव साथ रहती हैं। और जो सामान्य व्यक्ति भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके जीवन में भी यह परिवर्तन जरूर आ सकता है अगर आप अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तित करके शुद्ध लक्षणों से युक्त हो करके भगवती की सेवा पूजा, अपने इष्ट की सेवा पूजा करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।